गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए आज लेकर आई हूँ मैं अनन्या और काव्य की लव स्टोरी का 23 एपिसोड। लास्ट एपिसोड का फटाफट रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड कुछ इस तरह था कि फाइनली काव्य और अनन्या ट्रेन में बैठ जाते हैं और सफ़र के दौरान अनन्या एक लड़के से टकरा जाती है और वो लड़का अब बस अनन्या को देखता ही रह जाता है। अनन्या को पहली नज़र में वो पसंद करने लगता है और इनकी जर्नी भी एक साथ ही होती है। जैसे कि अनन्या और उस लड़के की सीट आमने सामने थी और काव्य की सीट थोड़ी दूरी पर थी। वो लड़का बार बार अनन्या से बात करने की कोशिश कर रहा था। काव्य को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन जर्नी के दौरान अनन्या की बहुत हेल्प करते रहते हैं खाने पीने के मामले में। रात का टाइम होता है, अनन्या और काव्य को बस एक दूसरे को किस करनी होती है। लोग वॉशरूम में जाकर किस करते तो इनको किसी के कदमों की आहट हो जाती है। तो आप सुनते हैं आगे। जब काव्य चुपके से बाहर आकर देखती है तो उस कोच में बहुत सारा अंधेरा था, तो इतना उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि अभी अभी यहाँ से गया कौन है। ये दोनों चुपके से बाहर आते हैं और फिर अनन्या को थोड़ा सा तो डर लग रहा था कि कहीं वो लड़का तो नहीं जो उसे दिन भर बात करने की कोशिश कर रहा था। जब वो चुपके से आहिस्ते आहिस्ते दबे पाँव वो लोग जब अपनी जगह पर जाने लगते हैं तो देखती कि वो लड़का तो अपनी जगह पे सो रहा है। और फिर उसकी जान में जान आती है और फिर काव्य अपनी जगह पर जाके बैठ जाती है और अनन्या अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। अब इन दोनों की आँख लग जाती है। अब एक स्टेशन पर ये गाड़ी रुकती है तो इनकी आँख थोड़ी सी खुल जाती है। वो थोड़े से हमें महसूस होता है ना कि गाड़ी रुक गई है, उस तरह से इनको होता है। जब अनन्या की आंखें खुलती तो देखती कि सामने बैठा हुआ लड़का अब वो सीट पे नहीं था और ना ही उसका सामान था। तो वो समझ जाती कि शायद से लड़का उतर गया है। जब खिड़की से बाहर देखती है तो वो स्टेशन मुरादाबाद था। जी हाँ, वो लड़का मुरादाबाद में उतर जाता है और फिर ट्रेन चलने लगती है। तो अनन्या को अब पूरा यकीन हो जाता है कि वो लड़का उतर गया है। तो वो भी एक मन में सोचती है अच्छा हुआ वो लड़का उतर गया करके। तो वो क्या करती है, काव्य को आवाज़ देती है और काव्य को अपने सामने आकर बैठने के लिए बोलती है। वो काव्य अनन्या ये लोग आमने सामने बैठे हुए थे तो इनको बहुत अच्छा लग रहा। अब अगले स्टेशन में उतरने की बारी इनकी होती है, जो कि वो स्टेशन बरेली होता है। तो ये लोग बरेली स्टेशन ये लोग भी उतर जाते हैं। अब रात के कुछ 10 बज जाते हैं। तब स्टेशन पे उतरने के बाद अनन्या बोलती कि तुमने तो कहा था कि 2 दिन लगेंगे। तो काव्या बोलती मैंने तो यूँ ही कह दिया था, तुम्हें डरा रही थी। तो बोलती क्या यार, मैं तो सोचने लग गई थी कि मैं आज के दिन इतनी थक गई हूँ, पता नहीं कल का दिन मेरा कैसे जाएगा इस ट्रेन में। तो काव्या हंस पड़ती है और उतने में सामने से आवाज़ आती है बेटा चुटकी। तो वो देखती पीछे मुड़ के तो काव्य के पिताजी थे पीछे। तो काव्य जाती है अपने पिताजी को हक करती है और बोलती है कि पापा आप आ गए। तो बोलते हाँ बेटा, तुम्हारा सफ़र ठीक से तो हो गया ना। तो वहाँ पर वो अनन्या को देखते तो बोलते ये बच्ची कौन है तुम्हारे साथ। तो काव्या बोलती पापा ये मेरी सहेली है अनन्या, मेरे कॉलेज में ही पढ़ती है, आते जाते साथ में। बस ऐसे अनन्या के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताने लगती है। तो उसके पापा का आशीर्वाद लेती है अनन्या। उसके पापा बोलते हैं बेटा खुश रहो। तो सफ़र कैसा रहा। तो अनन्या काव्य को देखती है तो काव्य बोलती पापा पूछिए मत, आज तो बड़ी ट्रेन में बहुत भीड़ थी। तो उसके पापा बोलते कि हाँ बेटा, एक बच्चों की परीक्षाएं ख़त्म हो गई तो सब आ रहे जा रहे हैं ना ट्रेन से, इसके लिए। तो बोलते हाँ पापा चलिए। तो उसके पापा रिक्शा लेकर आए थे। तो फाइनली ये लोग घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद देखती है कि उसका छोटा भाई सो रहा था। तो अनन्या आंटी को नमस्ते करती है। अनन्या इतनी खूबसूरत थी कि आंटी भी उसे देखने लगती है और बोलती है बेटा कहीं ये वही तो नहीं तुम्हारी दोस्त, तुम जिसके बारे में बार बार जिक्र कर रही थी। तो काव्य बोलती है हाँ मम्मा, ये है अनन्या मेरी फ्रेंड। तो काव्य की माँ अनन्या के सर से हाथ घुमाती है, बोलती बहुत प्यारी हो बेटा, तो तुम्हारा सफ़र तो ठीक रहा। तो अनन्या बोलती जी आंटी। ये लोग ऐसे ही फिर अंदर आ जाते हैं। फिर उसी टाइम खाना वाना। अब काव्या का घर था गांव का, वैसे घर में तो अनन्या कभी
अपनी पूरी उम्र में रही नहीं थी, क्योंकि अनन्या का थोड़ा सा बैकग्राउंड जो इमेज था बहुत बड़ा था। मतलब काव्या एक छोटे से गांव की गरीब घर की लड़की थी, तो उसका घर भी उस तरह था। उस घर में लाइट भी नहीं थी, और जो अनन्या एसी में सोती थी तो वो भी नहीं था। मुश्किल से वहाँ पर पंखा चलता, वही बहुत बड़ी बात थी। तो अनन्या बस घर को देखती है और फिर काव्या को स्माइल देती है। तो काव्या बोलती चले अंदर। तो जाती है तो देखती है कि उसका घर मतलब 1 बाय 1 था। ऊपर की तरफ उसका भाई सोया था और कुछ बच्चे थे। तो और अनन्या को आंटी बोलते हैं कि चलो बेटा अब तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। तो ये लोग खाना खाते हैं। इतनी गर्मी हो रही थी, खाना खाते खाते अनन्या के तो पसीने ही छूट रहे थे, लेकिन फिर भी अनन्या मुंह ना बना के चुपचाप खाना खा रही थी, दिखा नहीं रही थी। लेकिन काव्य को समझ में आ रहा था अनन्या को तकलीफ़ हो रही है। तो ये लोग खाना खाते हैं। तो काव्य की माँ को अंकल बोलते हैं कि काव्य की माँ बाहर जो बिस्तरा है वो लगा दो, हवा में मज़े से सोएंगे। तो अनन्या बोलती कि क्या बाहर सोएंगे? तो काव्य बोलती हाँ, हम लोग गांव में तो बाहर ही सोते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम होती है ना रात में। तो बाहर बहुत अच्छी सी हवा आती है, ठंडी ठंडी हवा। तो अनन्या बोलती है कोई चोर वोर आ गया तो सब हंसने लगते हैं। सब बोलते हैं नहीं बेटा, यहाँ पर गांव में तो हमारे यहाँ सब बाहर ही सोते हैं, यहाँ पर कोई चोर नहीं आता है। हाँ, बस जानवरों का थोड़ा सा डर लगा रहते, लेकिन वो इंसानों से डर के मारे वो भी नहीं आते। तो अनन्या बोलती अच्छा। तो काव्य बोलती है अगर तुम अंदर सोना चाहती तो सो जाओ, कोई बात नहीं, हम अंदर सो जाएंगे। तो जो अनन्या, उसे थोड़ा अजीब लगता है, कि बुरा लगता है कि सब क्या सोचेंगे। तो अनन्या बोलती नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम सबके साथ बाहर सोएंगे, मेरा भी तो फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ना। तो काव्य बोलती ये लोग बाहर बिस्तरा लगाते हैं, और एक चारपाई होती है जो गांव में होती है ना, खटिया बोलते हैं उसे, बिस्तरा लगाते हैं, 2 खटिया ऐसे जॉइन करते हैं, तो वहाँ पर ये दोनों को सोने के लिए देते हैं। आसपास के घरों में उनके रिश्तेदार ही रहते हैं, तो वो भी इनके यहाँ सोते हैं, बाहर सब मिलजुल कर सोते हैं। तो अनन्या काव्य को बोलती है सब इस तरह से रोज़ सोते हैं? तो काव्य बोलती गांव में तो ऐसे ही सोते हैं सब। तो अनन्या बोलती फिर बारिश में कैसे सोते रहेंगे? तो काव्य बोलती बारिश में कैसे सोएंगे अनु, बाहर सब घर में सो जाते हैं तब। तो अनन्या बोलती बाप रे, फिर अंदर तो घुटन होती होगी ना। तो काव्य बोलती नहीं, बारिश में तो और भी ठंडा रहता है ना, तो घर में अच्छा लगता है। जैसे तुम्हारे घर में एसी की हवा आती है, वैसे हमारे यहाँ फ्री की हवा मिलती है, सेम एसी टाइप। अनन्या बोलती हाँ, मुझे तो ये सब अजीब, मतलब मैंने पहली बार देखा है ना ये सब। तो काव्य बोलती अभी देखो आगे आगे तुम्हें क्या क्या देखने मिलता है। तो अनन्या बोलती अच्छा। तो फिर काव्य बोलती अभी सो जाओ, हम थक गए हैं ना। तो बोलती हाँ। तो ये लोग सो जाते हैं। अब गांव में ऐसा हुआ था कि सुबह के 6 बजे सूरज उग जाता है, बहुत जल्दी उजाला भी हो जाता है। अब सब लोग धीरे धीरे उठने लगते हैं। अब काव्या को तो आदत थी, लेकिन अनन्या को आदत नहीं थी 6 बजे उठकर बैठ जाना। अनन्या तो बस शहर की थी, तो उसे 10 बजे उठने की आदत थी। थोड़ी थोड़े उजाला आ रहा था तो अनन्या परेशान हो रही थी। तो काव्या ना उस उजाले के सामने खड़ी हो रही थी, बार बार साइड हो रही थी, बार बार खड़ी हो रही थी, ताकि उसके चेहरे पर उजाला ना गिरे। तो वो अनन्या को थोड़ी से मतलब उसकी आँख खुलने लगती, तो अनन्या देखती है काव्या को और बोलती गुड मॉर्निंग काव्या। काव्या बोलती गुड मॉर्निंग, अब मैडम उठिए, सूरज सर पे आ रहा है। तो अनन्या बोलती क्या यार, गांव में इतनी जल्दी 10 भी बज जाते हैं? तो काव्या बोलती मैडम थोड़ा घड़ी में ध्यान दीजिए, 10 नहीं बज रहे, बस सुबह के कुछ 7 बज रहे होंगे। तो बोलती क्या, उठकर सीधा बैठ जाते हो, बोलती क्या सुबह के 7 बज रहे और इतना उजाला? तो काव्या बोलती मैंने कहा था ना, सब तुम्हारे लिए सब पहली बार अजीब ही फील होगा तुम्हें। तो काव्या अनन्या बोलती है ओ माय गॉड, सच यार, इतना उजाला तो हमारे यहाँ पर 10 बजे होता है। तो काव्या बोलती अब मैडम आप उठिए, वरना यहाँ के लोग क्या सोचेंगे, ये लड़कियाँ इतनी देर से उठती है, शहर की लड़कियाँ। तो अनन्या उठती है और तो
अनन्या की माँ बोलती जाओ बेटा दातुन वगैरह कर लो तुम लोग और फ्रेश होकर आ जाना। तो अनन्या बोलती दातुन दात तो काव्य हंसती बोलती उसे ही दातुन कहते हैं बुद्धू, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो अनन्या बोलती रुको मैं अपना ब्रश लेकर आती हूँ। तो बोलती नहीं तुम्हें ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम चलो। अनन्या बोलती मतलब? तो काव्या बोलती मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो। तो जाती है वहाँ से जो नीम का पेड़ होता है वहाँ से वो लकड़ी छोटी छोटी जो लकड़ी की डंडी है वो तोड़ने लगती है और अनन्या को देती है और बोलती है ये लो इससे ब्रश करो। तो अनन्या बोलती ये क्या है, जी मैं नहीं करूँगी, मुझे ब्रश करना है काव्या प्लीज़। तो काव्या बोलती तुम एक बार इससे ब्रश करके तो देखो, तुम्हें फ्रेश ना लगे तो देखना। तो अनन्या कुछ मतलब ज़्यादा आनाकानी ना करके वो वैसे ही करती जैसे जैसे काव्या कर रही थी। तो काव्या को बहुत अच्छे से दातुन करने आता था, तो वो अनन्या भी वैसे वैसे ही करती है, उसको कॉपी करने लगती है। तो अनन्या को अच्छा लगता है क्योंकि वो नीम की जो लकड़ी होती है ना उसका मतलब जो स्वाद होता है ना भले वो कड़वा होता है लेकिन मुंह में वो फ्रेशनेस देने लगता है जैसे जैसे वो दातुन करती है। तो काव्या बोलती क्यों अच्छा लगा ना? तो अनन्या बोलती इट्स मैजिक यार, ये तो सेम टूथब्रश का काम करता है। तो काव्या बोलती मैंने कहा ना तुम आगे आगे देखना। तो ये लोग का फिर ऐसे ब्रश करके हो जाता है। फिर अभी अनन्या को तो आदत थी नाश्ते में ऑमलेट ब्रेड बटर ये सब खाने की, और यहाँ पर बेचारी को वो काली चाय और उसके साथ जो भी रोटी है या रात की बची सब्जी, वो अभी इनके पास इतने पैसे तो नहीं थे बेचारे लोगों के पास कि वो लोग ब्रेड बटर अंडा लेकर आए, तो वो वही नाश्ता देते कि काव्या को थोड़ा सा बुरा लगता है कि क्या ये अनन्या खाएगी, तो वो थोड़ा सा मुंह उसका अलग ही हो जाता है। तो अनन्या थोड़ा सा नोटिस तो करती है, एक बार नाश्ते को देखती है एक बार काव्या को देखती है। फिर अनन्या बोलती है वाह आंटी क्या बनाया दीजिए, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है। तो आंटी बोलती बेटा हमारे यहाँ पर ये सब खाया जाता है, अगर कोई बात नहीं अगर तुम्हें कुछ और खाना है तुम्हारे अंकल को मैं बता देती हूँ। तो अनन्या बोलती नहीं आंटी मैं गांव में आई हूँ तो मैं गांव की तरह ही रहना चाहिए ना, मुझे दीजिए बताइए मुझे क्या खाना है। तो काली चाय और वो जो रोटी है ना वो देते हैं, खाने लगती है। तो काव्य को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अनन्या कोई भी मुंह ना बनाकर जो इतनी खाने के मामले में नाटक करने वाली लड़की आज वो जो गाँव में खा रहे थे वही वो भी खा रही थी। काव्य को इतनी खुशी मिलती उस बात से, अनन्या को देखने लग जाती है और अनन्या बड़े आनंद से स्वाद के साथ खा रही थी सब कुछ। तो ये लोग का खा पी के होता है। फिर ये लोग जो काव्य की मम्मी पापा है वो खेती में जाने लगते हैं। तो अनन्या को कोई हाथ पकड़ कर एक बाजू से खींच लेता है एक साइड में, तो अनन्या डर जाती है और बोलती कौन? तो देखती तो काव्य थी, और काव्य क्या करती है इतनी जल्दी इतना क्विकली करती है ना, अनन्या को एक गालों पे किस करती है और भाग जाती है। अनन्या को बहुत अच्छा लगता है और बोलती ये क्या था। फिर बाद में वो हो जाती है काव्य के पीछे, बोलती रुको रुको तो सही। तो काव्य बोलती बोलो क्या हुआ? तो बोलती ऐसे यू क्विकली यार, कुछ बताया नहीं कुछ नहीं, थोड़ा फील के साथ। तो काव्य बोलती है मैडम यहाँ फील के साथ कुछ नहीं करना है, ठीक है, जो भी दिया है ना वो चुपचाप खुशी से ले लेना है तुम्हें। तो अनन्या बोलती दिस इज़ नॉट फेयर यार, मुझे पूरी फीलिंग के साथ चाहिए था, ये क्या था यार बस टच करके निकल गई तुम। तो काव्या बोलती क्योंकि ये एक गाँव है, ये तुम्हारा शहर नहीं, ठीक है। तो अनन्या बोलती अच्छा, कुछ बोलती नहीं। फिर अनन्या की माँ है वो बोलती बेटा हम लोग जा रहे हैं तो तुम लोग देख लेना, ये काव्य को सब पता है क्या कैसे करना है। तो अनन्या बोलती आंटी क्या मैं भी चलो आपके साथ, मुझे खेती देखनी है। वो क्या है ना बचपन से लेकर आज तक सिर्फ सुना ही था गाँव के बारे में, लेकिन आज अगर मुझे मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना घूमूं। तो आंटी बोलती बेटा तुम वहाँ पर क्या करोगी, धूप में तुम क्या करोगी हमारे साथ, बहुत धूप होती है वहाँ पर। तो अनन्या बोलती ठीक है ना आंटी कोई बात नहीं, मुझे फिर भी जाना है, मुझे देखना है। तो आंटी बोलते अच्छा ठीक है चलो। काव्या को आंटी बोलती बेटा चलो पानी की बोतल लेकर चलो तुम। तो काव्या बोलती देखो अनन्या
तुम तुम जिद तो कर रही हो, लेकिन देखना तुम वहाँ पर पूरे कोयला बन जाओगी। तो अनन्या बोलती कोई बात नहीं, मुझे देखना है खेती कैसी होती है। तो ये लोग अनन्या की जिद की वजह से ये लोग अनन्या को भी लेकर जाते हैं। अब क्या होता है ना, ये लोग खेती में जाते हैं तो वहाँ पर अनन्या सब खुद के आँखों से इतने बड़े बड़े पेड़ और वो असली वाले पेड़ देख रही थी, असली वाले फल देख रही थी। तो वो उसे बहुत खुशी होती है, वो क्या करने लगती, सब सारी चीज़ों की फ़ोटो लेने लगती है। काव्य के जो मम्मी पापा है उन्हें तो ये अजीब ही लग रहा था, तो वो भी बड़े मतलब उत्साह से वो देख रहे थे कि किस तरह से शहर के लोग गाँव आके इनके सामने ये सब कुछ पहली बार, जो फल फ्रूट होते हैं, जो फल सब्जियां होती है, अगर इन्हें ये दिखे तो शहर के लोग कितने पागल हो जाते हैं। बस इसी शौक़ से अनन्या बहुत सारे फ़ोटो लेती है, सेल्फीज़ लेती है और आंटी अंकल के साथ भी सेल्फी लेती है। और अनन्या को यूँ एंजॉय करता हुआ देख काव्या को बहुत अच्छा लगता है। वो सोचती कि कितने अजीब बात है ना, इतनी अमीर लड़की लेकिन ज़रा भी इसे घमंड नहीं है। आई एम सो लकी। तो फिर ऐसी सोच रही थी तो काव्या का भाई है, वो काव्या के पास जाता है, बोलते हैं दीदी क्या सोच रहे हो आप, देखो आप वो दीदी कितना एंजॉय कर रही है, चलिए ना हम भी फ़ोटो लेते हैं। तो काव्या बोलती है हाँ हाँ चलो। तो ये लोग सारे लोग फ़ोटो लेने लगते हैं। अनन्या और काव्या के भाई का बहुत अच्छा आपस में बनने लगा था, क्योंकि वो बहुत छोटा था तो और अनन्या को छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। तो वो अनन्या के काव्या के भाई को बहुत अच्छे से बात कर रही थी, उसको उसके साथ खेल रही थी, ये सब फ़ोटो ये वो। तो ऐसे इनका खेती में शाम हो जाती है। अब अनन्या को बहुत ज़ोर से भूख लगती है, तो घड़ी में देखती तो 4 बज रहे होते। तो बोलती है आंटी हम लोग ने लंच नहीं किया है। तो सब हंसने लगते, बोलते बेटा कौन सा लंच। तो बोलते हैं हाँ अब जो हम लोग दोपहर में करते हैं वो। काव्य के मम्मी पापा बोलते बेटा हम जो सुबह 10-11 बजे जो खाते हैं ना वही हमारा लंच होता है। तो अनन्या बोलती व्हाट मतलब। तो बोलती हाँ बेटा 4 बजे यानी ये शाम हो रही है, अभी हम जाकर शाम का नाश्ता करेंगे। तो अनन्या बोलती ओह ये तो मुझे पता ही नहीं था, और देखिए ना मुझे इतने देर से भूख भी नहीं लगी है, अब भी भूख लग रही है, अभी मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे लंच करना चाहिए। तो सब फिर से हंसने लगते हैं। तो बोलते यही तो है गांव की शुद्ध हवा की ताकत बेटा, हम लोग दिन भर इतने खेती में काम करते हैं लेकिन हमें ज़रा भी कमज़ोरी महसूस नहीं होती है, पता है क्यों, क्योंकि ये गांव की ताज़ा और शुद्ध हवा। तो अनन्या बोलती हाँ आंटी आपने सही कहा, मुझे मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। तो देखते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड में और क्या क्या देखने मिलता है, अनन्या को और क्या क्या नई नई चीज़ें देखनी या सीखनी मिलती है। और तो अब गांव में तो ये लोग आ गए, लेकिन और बहुत कुछ होने वाला है इस गांव में अनन्या के साथ और काव्य के साथ। तो वो देखने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड तक इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।